एवरीवन, हम आज एसएससी की क्वेश्चनों की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 9,991 मल्टीप्लाई बाई 10,009 कुछ संख्या दे रखी है, दो संख्या, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हार्ड प्रोसेस होती है इनको मल्टीप्लाई करने में, तो हम इसे एक सरल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अगर मैं 10,000 में से अगर 9 माइनस करूँ तो भी 9,991 आएंगे, और अगर मैं 10,000 में प्लस 9 करूँ तो भी 10,009 आएंगे। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब अलग अलग स्क्वायर के बीच अगर माइनस का चिन्ह हो तो एक बार तो प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितने जीरो दे रखी है, 4 जीरो दे रखी है, तो मैं इसको 10 की पावर 4 जीरो लिख सकता हूँ। और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, कर सकता हूँ, माइनस है बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, क्या है बी 9, तो 9 का स्क्वायर कर दूँ तो इसको हल करने पर हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी, जो इसका आंसर होगा। जो इस क्वेश्चन को करने का एक ईजी वे होगा। इसी क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि 4200 रुपये सेलिंग प्राइस है, किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस 4200 रुपये है और 4800 रुपये MRP दे रखी है। तो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट हमेशा MRP पर ज्ञात किया जाता है। तो मैं 4800 रुपये में से 4200 रुपये अगर माइनस करूँ तो मेरे पास 600 रुपये निकल कर आएंगे। तो मैंने 600 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया, MRP पर। MRP 4800 रुपये है और परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना निकल कर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 6 से 8 टाइम कैंसिल आउट। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो होती है 12.5%। इसी क्वेश्चन की सीरीज़ में जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये कह रहा है कि 3 नंबर्स दे रखे हैं, हुज एवरेज हिज 112, द फर्स्ट नंबर इज 1/6 पार्ट द सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 3 नंबर है जिनका एवरेज 112 दिया हुआ है, और फर्स्ट नंबर है ना वो अगले 2 नंबरों के सम का 1/6 पार्ट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो लेट मैंने माना ABC को 3 नंबर है, जिसमें जो फर्स्ट नंबर है वो अगले 2 नंबरों के सम का 1/6 पार्ट है। तो A और B प्लस C का रेशो निकल कर आ जाएगा, 1:6 निकल कर आ जाएगा। 3 को 112 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल तीनों संख्या का सम निकल कर आ जाएगा। तो तीनों संख्या का सम किसके बराबर है, 7 के बराबर है, इस रेशो के बराबर है। तो इसको हल करने पर हमारे पास 48 निकल कर आएगा, जो ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल सम को टोटल सम के नीचे रख दिया। ये 7 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो 48 यानी 48 निकल कर आ जाएगा तीसरे ऑप्शन का आंसर। इसी क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन है, ए स्पेसशिप ट्रेवल्स एट 810 किलोमीटर प्रति घंटा, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1/5 पार्ट ऑफ ए सेकेंड। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अंतरिक्ष यान में 810 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए कोई यात्रा करते हुए एक विमान, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल्स इन 1/5 ऑफ ए सेकेंड। तो 1/5 सेकेंड में अर्थात 810 किलोमीटर की दूरी, 810 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो वह हमें मीटर में पूछा गया है। तो 810 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो 810 किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के इक्वल हो जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं टाइम से इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये
18 से 45 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 45 मीटर हमारी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। इसी क्वेश्चन की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा सेकंड और व थर्ड वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 2100 रुपये व 2268 रुपये है। तो ब्याज परसेंटेज हमें पूछा गया है। जब कभी भी सेकंड और थर्ड का दे रखा हो या फर्स्ट या सेकंड का दे रखा हो, मतलब रेगुलरी रूप से किसी ईयर्स का अगर ब्याज दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए, इसकी रेट दर निकालने के लिए जो थर्ड वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है उसमें से फर्स्ट वाले को अगर मैं माइनस कर दूं तो एक 1 ईयर का ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 168 निकल कर आ जाएगा। अब ये ब्याज हमें किस पर मिला है, 2100 रुपये पर भी तो मिला है। इससे पिछले वाली राशि पर हमें ये ब्याज मिलता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 21 से 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8% हमारा इसका रेट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, ब्याज दर निकल कर आ जाएगी।